चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात करते हैं आज आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से संबंधित 5th चैप्टर मैग्नेटिक एंड कैपेसिटर अर्थात चुंबकत्व और संधारित्र से संबंधित सभी मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो पूर्णतः निम्न पैटर्न पर आधारित हैं। तो बिल्कुल ही कम समय लेते हुए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न, परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए। तो जिस प्रकार से प्रतिरोध परिपथ में समांतर क्रम में काम करता है उसी प्रकार से जो कैपेसिटर है वो श्रेणी क्रम में काम करता है। सूत्र होगा इसका 1/C1 + 1/C2 प्लस इस प्रकार से। तो इसको कैंसिल करेंगे 1/30, इसको कैंसिल करेंगे 1/30 + 1/10 + 1/30। एलसीएम लेंगे इसका 30 का भाग लगाएंगे 1 + 3 + 1, तो 3 और 1 4 और 1 5, और उल्टा करेंगे इसको 30/5 हो जाएगा, कितना आएगा 6। तो इसका उत्तर आएगा 6 माइक्रो फेरड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारिता की इकाई क्या है। तो धारिता की जो इकाई है वो है फेरड, ध्यान रखिएगा। और एक और इकाई होती है फेराडे, होती है आवेश की इकाई। तो आवेश की इकाई क्या होती है, फेराडे। और ये भी ध्यान रखिए कि एक फेराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता पड़ती है। तो वी का मान आपको दे दिया 35 और आवेश का मान जो है क्यू का मान दे दिया आपको 0.5। सूत्र होता है C = Q/V। तो जब इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे तो C = Q का मान हो गया 0.5 और V का मान हो गया 35। इसको जब हल करते हैं अपन तो उत्तर निकल के आएगा 0.014, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.014 फेरड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, संधारित्र के संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसके मान को कम कर सकते हैं प्लेटों के मध्य दूरियां बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। ठीक, तो ये गलत दिया हुआ है क्योंकि डायमैग्नेटिक को हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, न कि पराचुंबकीय, ठीक है। तो इसमें से प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है वो है C यानी कि जल। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ और कौन कौन से हैं। जल है, कांच है, लकड़ी है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, कागज है। ये सारे जो पदार्थ हैं कौन से पदार्थ हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, कौन सा कारक विद्युत चुंबकीय ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। तो कौन सा करता है, धारा की दिशा। प्रश्न नंबर 7, चुंबकीय वाहक बल की दिशा यानी कि एमएमएफ की जो है वो इकाई क्या है, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है। इसका उत्तर है C एम्पियर टर्न्स, AT। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, परमियंस की इकाई क्या है। तो परमियंस की इकाई है वेबर पर एम्पियर टर्न्स, वेबर पर एम्पियर टर्न्स। प्रश्न नंबर 9, परिनालिका में कुंडली क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए दाहिने हथेली का नियम हम लगाते हैं। प्रश्न नंबर 10, श्रृंखला में यानी कि सीरीज में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा B कि प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए, यानी कि 10 का अगर कैपेसिटी का आपने कैपेसिटर लगा रखा है तो इससे कम ही उसकी वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, तांबा। तांबा जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। प्रश्न नंबर 12, BH वक्र में X द्वारा इंगित भाग। तो ये जो X है ये क्या इंगित कर रहा है, ये कर रहा है कोएसिविटी को, ठीक है। बाकी आप डायग्राम में और ज़्यादा डिटेल में देख लीजिए। तो संतृप्त बिंदु किसे कहते हैं, ये जो टॉप पे है संतृप्त बिंदु है, और H जो दे रखा है ये चुंबकीय बल को डिनोट करता है, और ये जो है ये है अवशिष्ट चुंबकत्व जो कि ऑप्शन नंबर D दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में समान शब्द क्या है। इसका उत्तर होगा परमियंस। प्रश्न नंबर 14, रिलक्टेंस की इकाई क्या है। तो रिलक्टेंस की इकाई है C एम्पियर टर्न्स पर वेबर। प्रश्न नंबर 15, यदि विद्युत आवेश Q और वोल्टेज V है तो संधारित्र C को सही अभिव्यक्ति क्या है। इसका उत्तर होगा C = Q/V, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 16, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ा सकते हैं, उत्तर होगा A क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा करके। प्रश्न नंबर 17, फ्लक्स का घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है। इसका उत्तर होगा A हिस्टैरिसीस लॉस को। प्रश्न नंबर 18, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें भंवर द्वारा उत्पन्न हो जाती है एडी करंट, ठीक है। 18वें का सी राइट। प्रश्न नंबर 19, वायु कैपेसिटर का यानी कि एयर कैपेसिटर का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। इसका उपयोग करते हैं रेडियो रिसीवर में। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि पराचुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा A लकड़ी जो है वो पराचुंबकीय पदार्थ हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। और यहाँ पर पराच नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। मिस प्रिंटेड, डायमैग्नेटिक का मतलब होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो लकड़ी, कांच है ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रश्न नंबर 21, फ्लक्स के घनत्व की SI इकाई क्या है। तो फ्लक्स के घनत्व देखो, फ्लक्स के घनत्व का SI मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसको क्या कहते हैं, टेस्ला। क्या कहते हैं इसको, टेस्ला। और बात करें फ्लक्स के घनत्व की CGS इकाई, कौन सी इकाई, CGS इकाई। तो ये होती है गोस। क्या होती है, गोस। और ध्यान रहे 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गोस, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पूछे अगर
ओनली फ्लक्स की, तो फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? वेबर, और फ्लक्स की सीजीएस इकाई क्या होती है? मैक्सवेल। ठीक है, तो सारे आपको ध्यान रखने। प्रश्न नंबर 22, पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है? तो ये जो लूप है ये क्या दर्शाता है? सी, पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं। कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? इसका उत्तर होगा सी, आवृत्ति। प्रश्न नंबर 24, परमेबिलिटी में परिवर्तित होने का क्या कारण है? तो कारण है फ्लक्स घनत्व। प्रश्न नंबर 25, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा टेंटलम प्रकार का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट टेंटलम प्रकार। प्रश्न नंबर 26, इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष हो? अगर ओपन सर्किट हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो हो जाएगा ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जब करंट एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं रही है तो कैपेसिटर कहाँ से काम करेगा? प्रश्न नंबर 27, संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? इसमें होगा धारिता का मान बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 28, ये चित्र दिख रहा है, चुंबक की कौन सी विशेषता इसमें दर्शाई गई है? तो इसमें दिशा की विशेषता दर्शाई गई है, क्योंकि चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में वो ठहरती है, तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? अनुचुंबकीय पदार्थ है और वायु एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। प्रश्न नंबर 30, चुंबकीयकरण के किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो प्रेरण विधि का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 31, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है? इसका उत्तर होगा प्रेरण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि आप वाइंडिंग में फेरों की संख्या को बढ़ा देंगे तो प्रेरण क्या हो जाएगा? प्रेरण भी बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 32, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? तो ये प्लेटों के क्षेत्रफल पर। संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? तो प्लेटों के क्षेत्रफल के ऊपर ये डिपेंड करता है। प्रश्न नंबर 33, RAF युग्मन परिपथ में किस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है? तो RF कपलिंग सर्किट में किस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें करते हैं मोनोलिथिक का, टेंटलम का अंतरिक्ष में करते हैं। प्रश्न नंबर 34, अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, और ये जो आपको चित्र दिख रहा है इसका कुल मूल्य की गणना करनी है, इसकी कैपेसिटेंस निकालना है इसका। तो 1/10 इस प्रकार से निकाल सकते हैं, 1/10 + 1/20। जब इसको हल करेंगे तो हल करने पे हमें आंसर मिलेगा 34वें का डी, 40 माइक्रोफेरेड। तो इस प्रकार से जो है हमने चुंबकत्व और संधारित्र से संबंधित सभी मोस्ट 34 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।